Fundamental concept of three-dimensional geometry. First of all, we learn its introduction, although you have studied in earlier classes. सबसे पहले हम लोग 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हालांकि आप अपने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। चलिए फिर से एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। 2D में केवल लेंथ और ब्रेथ होते हैं, इसीलिए किसी भी पॉइंट का लोकेशन अर्थात स्थिति दिखाने के लिए सिर्फ दो एक्सिस अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। परंतु यदि पॉइंट जमीन या आप पेज कर सकते हैं के ऊपर उठ जाए अर्थात स्पेस में चला जाए तो उसमें हाइट भी आ जाता है, जिसे दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सिस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यदि प्लेन में किसी पॉइंट को दिखाना है तो आप एक इस प्रकार से वाई एक्सिस ले लेते थे और एक एक्स एक्सिस इस प्रकार से आप ले लेते थे। किसी पॉइंट का लोकेशन, जैसे इसी पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाता है। ये एक्स एक्सिस हुआ आपका, ये वाई एक्सिस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। इसका लोकेशन पता करने के लिए आप क्या करते थे? इस पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए सिर्फ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते थे। ऐसे यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर आप इस एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते थे और एक्स एक्सिस ये एक्स प्राइम हो गया आपका, एक्स प्राइम सॉरी वाई प्राइम, वाई प्राइम हो गया आपका। ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया, वाई प्राइम का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर पता करते थे आप माइनस वाई हुआ इसका लोकेशन, इसका इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट यदि मान लिया जाए माइनस एक्स हुआ तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो जाता था। तो 2D में किसी ये पॉइंट को दिखाने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ती थी, परंतु यदि पॉइंट स्पेस में चला जाए, जमीन से उठ जाए, तो उसमें हाइट भी आ जाता है, जिसे दिखाने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका नाम आप रख लीजिए, इसका हम नाम एक्स एक्सिस रखेंगे और इसका वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस। ये आपका एक्स प्राइम हो गया और वाई प्राइम हो गया और ये जेड प्राइम। जेड प्राइम जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये जो डॉट लाइन देख रहे हैं आप, नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार 3D में तीन एक्सिस होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस प्रकार 3D में तीन एक्सिस होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। और पेज पर अर्थात एक प्लेन में लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, दैट इज जेड एक्सिस दूसरे प्लेन में होंगे।
अर्थात यदि आपसे कहा जाए कि 3 लाइंस एक दूसरे के अर्थात म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि तीनों कोप्लानर नहीं हो सकता, अर्थात तीनों एक प्लेन में नहीं हो सकते, अर्थात नॉन कोप्लानर होंगे। ओके, बाय द वे हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिस प्रकार 2D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पेज को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार 3D में तीनों एक्सिस पूरे स्पेस को 8 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम ऑक्टेंट कहेंगे। जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। देखिए, जैसे आप 2D में ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस और ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका ओरिजिन हो गया, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और सेकंड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपका एक्स प्राइम यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई नेगेटिव में, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार 3D में भी हम साइन को लिख लेते हैं, मतलब 8 ऑक्टेंट जो होंगे, 8 ऑक्टेंट मतलब किस ऑक्टेंट में किस प्रकार के कोऑर्डिनेट होंगे, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, इसी चारों कोऑर्डिनेट मेन रोल निभाती है इसे 8 ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट निकालने में। देखिए, इसी चारों के एक बार आप जेड के साथ ले लीजिए, मतलब जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसी चारों को जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ले लीजिए और एक बार जेड के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ले लीजिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो लेंगे आप, तो चारों के साथ एक बार पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन जो लेंगे आप, तो चारों के साथ एक बार नेगेटिव आ जाएगा। तो 4 पॉजिटिव के साथ और 4 नेगेटिव के साथ, इस प्रकार से आपका 8 ऑक्टेंट का साइन निकल जाएगा, मतलब किस ऑक्टेंट में किस प्रकार के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट आप इसको हम ऑक्टेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का साइन हो गया आपका, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार फिर पॉजिटिव ले लिए, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा पॉजिटिव 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 हो गया। सेकंड ऑक्टेंट में देखिए ये क्या है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेकंड ये आपका हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। दूसरा ऑक्टेंट हो गया आपका, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ले लीजिए, तो आपका ये हो गया सेकंड ऑक्टेंट। सेकंड ऑक्टेंट हो गया। इस प्रकार से ले लीजिए इसको, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ ले रहे हैं हम, ये इसका नाम हो गया थर्ड ऑक्टेंट। इस प्रकार से चौथा ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चौथा हो गया आपका पॉजिटिव।
निगेटिव, पॉजिटिव। अब पांचवा में कुछ नहीं, बस इसी सभी पॉजिटिव को, चारों के चारों पॉजिटिव की जगह पर आप निगेटिव रख दीजिए। यहाँ निगेटिव रख दीजिए, यहाँ निगेटिव रख दीजिए, यहाँ निगेटिव रख दीजिए, यहाँ निगेटिव रख दीजिए। इस प्रकार से आप, ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया आपका सेवंथ, ये हो गया आपका एट एट। अब क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, हम ऑक्टेंट बोलेंगे, नेगेटिव। इस प्रकार से आपका सेवंथ ऑक्टेंट में आपका टोटल का टोटल साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्टेंट का साइन हम फाइंड कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो किसी भी कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट 3D में दिया जाए, मान लिया जाए आपको इस प्रकार से दिया गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो हम समझ जाएंगे। देखिए इसको पता करने के लिए बस ये दो ही काफ़ी होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इससे हम पता कर लेंगे क्या है। देखिए इसे पता कर लेंगे, कोई निगेटिव पॉजिटिव है, जैसे 2D में हम पता करते थे तो इसको क्या करते थे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो बस सेकेंड क्वाड्रेंट से ही पता कर लेंगे जो कौन सा ऑक्टेंट में होगा। देखिए मतलब इसी दोनों साइन को आप पता कर लेने से आप पता कर लेंगे जो किस ऑक्टेंट में पड़ता है। देखिए इसके बाद देख लीजिए आप, इस दोनों साइन को देखने के बाद आप देख लीजिए थर्ड साइन जो है कौन सा है। यदि पॉजिटिव है तो ठीक है, आपका सेकेंड, आप क्वाड्रेंट में भी सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते थे, आप ऑक्टेंट में भी इसको सेकेंड ऑक्टेंट ही बोलेंगे। लेकिन यदि आपका यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसमें 4 ऐड कर लीजिए, मतलब 6 हो गया आपका, 6 ऑक्टेंट हो गया इसका नाम, ठीक ना। जैसे देखिए माइनस माइनस माइनस, इस प्रकार के यदि कोऑर्डिनेट दिया जाए तो आप क्या इसके समझेंगे कौन से ऑक्टेंट में आया। देखिए इसके लिए आप दो ही साइन पता करें, जो अभी तक पता करते थे 2D में जैसे पता करते थे, तो इसको हम कहते थे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे हम पता कर लिए। अब देखिए इसका थर्ड कोऑर्डिनेट का आप साइन देख लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बस 4 जोड़ दीजिए, मतलब इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहे थे, 4 3 7 हो गया, मतलब सेवंथ ऑक्टेंट में ये आ गया। परंतु यहाँ पर यदि पॉजिटिव रहता, जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यदि रहे तो हम कुछ नहीं, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते थे तो इसको थर्ड ऑक्टेंट बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव रहने से कोई उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस क्वाड्रेंट की जगह पर आप ऑक्टेंट बोल दीजिए, थर्ड ऑक्टेंट, ठीक ना। तो बस 2D वाले तरीका से ही हम 3D में भी ऑक्टेंट पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, तो ये किस ऑक्टेंट में हो गया आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव तो हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 1, तो यहाँ नेगेटिव है तो 4 ऐड कर दिए, मतलब 5th ऑक्टेंट, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5th ऑक्टेंट का हो गया, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑक्टेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, यहाँ पे 8 ऑक्टेंट दिया गया है। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेंट, देखिए जैसे यहाँ से पता कर सकते, देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता था, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसलिए सेकंड ऑक्टेंट ही बोलेंगे। थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवंथ ऑक्टेंट और 8th ऑक्टेंट। इस प्रकार से आप नोट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसमें से आप फर्स्ट ऑक्टेंट को थोड़ा इमेजिन कीजिए आप अपने माइंड में किस प्रकार से हो सकता है। देखिए जैसे कि मैंने कहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, हालांकि यहाँ पर लग नहीं रहा क्योंकि 3D का पिक्चर है, इसलिए थोड़ा आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा।
मतलब थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे हम। हाँ, लग नहीं रहने के लिए देखिए मैंने कहा था दोनों एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मतलब तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों जमीन पर है, ठीक ना। इसको ठीक से समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे के मतलब आपका वर्गाकार हो या आयताकार हो आपका घर, आप कमरे के कोने में चले जाए। इसको देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखिए पिक्चर में इस प्रकार से देखिए आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसे देखिए ये आपका एक पहला ऑक्टेंट हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चले आपको हम, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, या पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी प्रकार से 7 और ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं ना। तो इसमें से आप एक ऑक्टेंट को, फर्स्ट ऑक्टेंट को इमेजिन करके चलिए। इस ऑक्टेंट में, इस ऑक्टेंट में जो होंगे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चले यहाँ पर, तो आपका 8 में से एक ऑक्टेंट, इसी प्रकार से 7 और ऑक्टेंट होते हैं। इस प्रकार से चलेंगे। इस प्रकार से देखिए आप, मतलब कोई भी पॉइंट होगा 3D में, कोई भी पॉइंट या तो आपके तीनों एक्सिस पे हो सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे हो सकते हैं, या मतलब समझिए कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, या तो एक्स एक्सिस पे हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, या ऐसा भी हो सकता है इस दीवार पे हो, इस दीवार पे हो, इस दीवार पे। देखिए दीवार का नाम रखा गया है वैसे, जैसे 3 ही होता है इसमें, 3 ही दीवार होते हैं। ये तीनों दीवार, ये पीछे की ओर भी गया हो, क्या होगा, ये पीछे की ओर भी एक ही तरफ से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये भी पीछे की ओर, ये दीवार पीछे की ओर गया होगा, ये भी दीवार पीछे की ओर गया होगा, ये जमीन भी पीछे की ओर गया है, ठीक ना। इस प्रकार से आपका 8 भाग में, 8 पार्ट में आपका स्पेस जो है 8 बराबर पार्ट में बंट जाता है, ठीक। तो कोई भी आपका जो पॉइंट होगा इसी तीनों एक्सिस पर होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या ऐसा भी हो सकता है इसी प्लेन में होंगे, इसी प्लेन में होंगे, मतलब 3 ही प्लेन, मतलब 3 ही दीवार होते हैं, मतलब 3 ही प्लेन होते हैं। तो इसका नाम यदि एक्स एक्सिस रखे हैं, इसका नाम वाई एक्सिस, तो इसको मतलब ये फ्लोर हो गया आपका, आपके रूम का फर्श हो गया, तो इसका नाम हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, इसे कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। और देखिए यहाँ वाई जेड, तो इस दीवार का नाम हो गया आपका वाई जेड प्लेन, और इस दीवार का नाम हो गया एक्स जेड प्लेन, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, दोनों के बीच में बन रहा है, इसलिए एक्स जेड प्लेन। ओके ना। तो इस प्रकार से या तो कोई भी पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, जेड एक्सिस पे हो, एक्स प्राइम पे हो, वाई प्राइम पे हो, या जेड प्राइम पे हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, या एक्स जेड प्लेन में होंगे, वाई जेड प्लेन में होंगे, या एक्स वाई प्लेन में होंगे, इसी तीनों प्लेन में होंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जी, ये जो हो, ये जो है किसी प्लेन में ना होकर, किसी एक्सिस पे ना होकर आपके स्पेस में चला जाए, मतलब थोड़ा उठ के स्पेस में चला जाए, मतलब किसी दीवार पे भी ना हो, और ये आपका जो फर्श है, मतलब फ्लोर जो है आपका, इस फ्लोर पे भी ना होके स्पेस में चला जाए, मतलब इस फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए। इस प्रकार से मतलब यही तीनों केस है आपका। पॉइंट या तो तीनों में से किसी एक्सिस पे होंगे, या तीनों में से किसी प्लेन पर होंगे, एक्स वाई प्लेन, ये नीचे वाले को कहते हैं एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, या एक्स जेड प्लेन, इसी तीनों में से किसी प्लेन पर होंगे, या स्पेस में होंगे, या स्पेस में होंगे, मतलब इस जमीन से, मतलब फ्लोर से थोड़ा उठा रहेगा, इससे थोड़ा उठा हुआ रहेगा,
ओके, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे कौन से पॉइंट कहाँ पर किस फॉर्म में होते हैं, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट हुआ तो कैसे पहचानेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पर किस प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, वाई एक्सिस पर किस प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, जेड एक्सिस पर किस प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में किस प्रकार के पॉइंट होंगे, वाई जेड प्लेन में किस प्रकार के पॉइंट होंगे, एक्स जेड प्लेन में किस प्रकार के पॉइंट होंगे। इस बात का हम स्टडी बारी बारी से करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखिए मैंने अभी कहा था एक्स एक्सिस पर किस प्रकार के पॉइंट होंगे। देखिए एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो आपका, इसका फॉर्म ये होगा। मतलब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, इसका वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जो होगा आपका जीरो होगा। का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होंगे। कभी भी इस पॉइंट को हम देखेंगे, मतलब कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में यदि देखेंगे तो हम समझ जाएंगे जो ये पॉइंट जो होंगे एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेंगे, और ये देखिए तीसरा वाला जेड एक्सिस पर लाई करेंगे। मतलब जिस एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है वो पॉइंट नॉन जीरो होगा। मतलब ये जेड एक्सिस पर यदि पॉइंट लाई कर रहा है तो जेड कोऑर्डिनेट आपका नॉन जीरो होगा, या जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके लिए कोई समस्या नहीं, जीरो भी हो नॉन जीरो भी हो, जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का जीरो ही होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा, जीरो ही होगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। यदि जेड एक्सिस पर है कोई भी पॉइंट तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ठीक इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, देखिए नीचे वाला पॉइंट देखिए आप, एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज ऑफ द फॉर्म। मतलब एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, मैंने कहा था ना दीवार, एक्स वाई आपका फ्लोर था, मतलब आपके घर का फर्श था जिस पे आप चलते हैं। ठीक, तो इसमें मतलब एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट होंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट हो तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, और जेड एक्स प्लेन में ये बीच वाला पॉइंट देखिए, कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। वाई जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट होंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। देखिए यहाँ पर वाई जेड है तो एक्स गायब है, यहाँ जेड एक्स है तो वाई गायब है, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर जेड वाला गायब है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। मतलब एक्स वाई प्लेन हो तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो, वाई जेड प्लेन हो तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और जेड एक्स प्लेन हो तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए किसी एक्सिस पर किस प्रकार की कोऑर्डिनेट होंगे ये पढ़ लिए, किसी प्लेन में किस प्रकार के कोऑर्डिनेट होते ये पढ़ लिए। अब बाकी जो रहा आपका वो स्पेस में रहा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पॉइंट स्पेस में हो। तो स्पेस में कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हैं, ठीक, स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट को कैसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में तो किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते थे वो आसान होता था। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ये एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो मान लिया जाए यदि इस 2 3 पॉइंट को लोकेट करना है तो कुछ और नहीं, हम इसको ओरिजिन ले लेते थे और एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट
मेजर कर लेते थे, यहाँ पर नाप लेते थे, 1 2 हो गया, और वाई एक्सिस पर 3, 1 2 3, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम 2 3 इंडिकेट कर देते थे। नहीं के लिए यदि 2 3 4 ये पॉइंट आपका 3D का होगा, तो 3D को हम 3D में हम इस पॉइंट को कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे हम इसको दिखाएंगे, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ओके, आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। देखिए एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे अब एक्स वाई जेड एक पॉइंट ले लिए, इसी पॉइंट को हमें इस स्पेस में दिखाना है। अब एक्स वाई की जगह जेड की जगह पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। एक्स वाई जेड की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं। तो चलिए हम एक्स पर मान लीजिए 2 एक्स वाई जेड, इसी पॉइंट को इंडिकेट करना है। आप 2 3 4 भी लेके चल सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो एक्स एक्सिस पर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को यदि इंडिकेट करना है, तो एक्स एक्सिस पर आप एक्स डिस्टेंस ले लीजिए, वाई एक्सिस पर आप वाई डिस्टेंस ले लीजिए। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स, ये वाई और ये जेड, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम जेड। ठीक, इस पॉइंट को अब ये पॉइंट लोकेट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट जाएगा कहाँ, तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले हम वाई एक्सिस पर, यहाँ ये पॉइंट आया है वाई, तो वाई इस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो वाई एक्सिस से मतलब इस पॉइंट से आप जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया लाइन, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस के पैरेलल। और इस पॉइंट से भी आप मतलब इस पॉइंट से आप y और x, मतलब जिस एक्सिस पर हम मैंने पॉइंट को लोकेट कर दिया, तो इसके अलावा जो दोनों एक्सिस बचता है आपका y एक्सिस और x एक्सिस, दोनों एक्सिस के पैरेलल में आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन। भाई ड्रॉ यहाँ से भी हो गया, देखिए ये वाला जो हो गया आपका लाइन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल में, और ये लाइन जो हो गया आपका वाई एक्सिस के पैरेलल में हो गया। ठीक, अब यहाँ से भी कर लीजिए आप, यहाँ से जो बाकी रहा कौन सा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल आप कर लीजिए। इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लिए। अब जो देखिए, अब जो आपका जो हो गया, ये जो पॉइंट बना आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो बना आपका, यही आपका पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड, यही पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड। इस प्रकार से देखिए बक्से की तरह बना, ठीक ना। देखिए ये पॉइंट जो हो गया आपका एक्स वाई जेड हो गया, यही पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से देखिए स्पेस में पॉइंट है, देखिए ना, ये दीवार का जो मैंने कहा था, ये दीवार का आपका किनारा हो गया, जहाँ पे आपका रूम का फर्श और ये दीवार, पीछे वाला दीवार मिलता है। ये वाला हो गया आपका, यहाँ भी आपका रूम के फर्श और ये बगल वाला दीवार मिलता है इस पॉइंट पर। ये आपका हो गया कोना, आपका कोना हो गया जेड एक्सिस, ये कोना, ठीक ना। और ये पॉइंट हो गया आपके ना इस प्लेन, मतलब ना ही इस प्लेन पे है, जेड एक्स प्लेन पर, मतलब इस दीवार पे है, और ना ही आपका ये पॉइंट इस वाला दीवार पर है, मतलब एक्स जेड प्लेन में है, और ना ही ये आपका फ्लोर पर है, मतलब
एक्स वाई प्लेन पे है, किसी प्लेन पर नहीं है, किसी एक्सिस पर भी नहीं है, ये तो आप स्पष्ट दिख रहा है, किसी एक्सिस पे नहीं है और किसी प्लेन में नहीं है, मतलब किसी ना ही दोनों दीवार पर है ना ही आपका ये फर्श पे है। तो ये पॉइंट कहाँ होंगे, ये स्पेस में ही है, स्पेस में ही होंगे ना। इस प्रकार से आपका ये हो गया स्पेस वाला पॉइंट। ओके, तो स्पेस वाला पॉइंट को हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब एक्स वाई जेड किसी पॉइंट को यदि स्पेस में दिखाना है तो इस प्रकार से ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी देख सकते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, देखिए ऐसे मान लिया जाए आपको 2 3 4 इस पॉइंट को आपको दिखाना है तो शॉर्टकट में ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक ना, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस पर 2 है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक के इस पॉइंट से तक के बीच की दूरी जो हो गया आपका 2 हो गया। वाई एक्सिस पर आपका जो हो गया यहाँ पे आपका 3 हो गया, और यहाँ जेड एक्सिस पर आपका हो गया कितना, 4 हो गया, मतलब 4 हो गया। ठीक ना, आप इसको एक्स लेके भी चल सकते हैं, वाई लेकर भी चल सकते हैं, उसको जेड लेकर भी चल सकते हैं। एक्स वाई जेड की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 3 4 ले लिए हैं। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक, नंबर कोई भी लीजिएगा, मेथड यही रहेगा। आप मेथड कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप इस लाइन को ड्रॉ करना, मतलब इस पॉइंट को यदि ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को यदि मुझे लोकेट करना है तो ऐसे इस प्रकार से लोकेट किया जा सकता है। आप यहाँ से इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच लीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच लिया। कितना खींचेंगे, जितना यहाँ इसका 2 है तो 2 खींचेंगे हम, उतना ही मेजर करके खींचेंगे हम। यहाँ से खींच लिए हम, अब हम इसको हम खींचेंगे तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल भी खींच लिए, वाई एक्सिस के पैरेलल तो खुद था ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस के। अब जेड एक्सिस के बचा, तो अब जेड एक्सिस के पैरेलल खींच लीजिए। जेड एक्सिस के हाँ पैरेलल तो हो गया आपका जेड एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इसका भी लेंथ आपका 4 ही होना चाहिए, क्योंकि 4 है यहाँ, जेड एक्सिस 4 है, इसलिए इसका लेंथ आपको 4 ही होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो पॉइंट बना, यही पॉइंट जो बना आपका, यही पॉइंट आपका हो गया 2 3 4। तो इस प्रकार से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, ठीक, तो एक्स वाई जेड भी नाम दे सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पर जो हो गया आपका एक्स, या मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ हम मान के चले हैं एक्स जो हो गया आपका, इस पॉइंट को पी मान के चलिए आप। जो पॉइंट अभी आप इंडिकेट किए 2 3 4 को पी मान के चलिए। तो एक्स जो हो गया आपका, पी का जो दूरी है आपका वाई जेड प्लेन से, वाई जेड प्लेन अब मतलब इस प्लेन से आपका ये वाला प्लेन, साइड वाला दीवार, इस प्लेन से आपका दूरी जो हो गया आपका एक्स हो गया, जो ए लिए आप इस प्लेन से। ये पॉइंट जो आपका स्पेस में है, समझ के चलिए। इस दीवार से आपका मतलब वाई जेड वाला दीवार से आपका एक्स दूरी हो गया, जेड एक्स वाला दीवार से आपका वाई दूरी हो गया, एक्स वाई वाला प्लेन से आपका जेड दूरी हो गया। मतलब तीनों प्लेन से इतने दूरी पर है। दूरी कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। ओके, तीनों दीवार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, मतलब इस पॉइंट से आप तीनों दीवार पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वही जो आपका लेंथ होगा परपेंडिकुलर का, वही डिस्टेंस होगा एक्स वाई जेड। उसी डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट आपको दिया गया है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम Q। दोनों के बीच का दूरी निकालना है। जैसे P का कोऑर्डिनेट यदि
x1 y1 और z1 हो, q का यदि कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हो, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ और नहीं, दोनों के कोरिस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लीजिए। कोरिस्पोंडिंग मतलब पहला वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस निकाल लीजिए और दोनों के जेड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस निकाल लीजिए आप, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करने के बाद तीनों को सम कर दीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट। इस प्रकार से आपका दूरी फार्मूला फाइंड हो जाएगा। मतलब इस फार्मूला से आप दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये लाइन बनेगा, ये दूरी बनेगा आपका, ये दोनों पॉइंट के बीच के। तो कोरिस्पोंडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। कोरिस्पोंडिंग का मतलब यहाँ पे होता है आपका x1 x2, ठीक, x1 x2 मतलब साथ वाला, कोरिस्पोंडिंग का मतलब तो साथ वाला। इसका भी y कोऑर्डिनेट, इसका भी y कोऑर्डिनेट, इसका भी z कोऑर्डिनेट, इसका भी z कोऑर्डिनेट। कोरिस्पोंडिंग का मतलब यही होता है। तो इसका पी क्यू हो गया दूरी, इसका दूरी फार्मूला ये हो गया आपका। इसको आप राइट डाउन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ यूज होता था, आप 11th क्लास में सीखे हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता था पहला, देखिए पैरेललोग्राम साबित करने में। यदि आपको पैरेललोग्राम साबित करना है तो आप बस कुछ और नहीं, पैरेललोग्राम जैसे आपका मान के चलिए यही पैरेललोग्राम है आपका, इसका ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन होता है बस आमने सामने, मतलब अपोजिट साइड जो होना चाहिए इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए, बस इतना ही बताता है, इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो यदि चार वर्टिसेस दिया जाए ए बी सी और डी, चारों वर्टिसेस का यदि कोऑर्डिनेट दिया जाए तो इसे साबित करने के लिए बस ए बी और सी डी को इक्वल साबित कर दीजिए और बी सी डी ए को इक्वल साबित करिए। मतलब इसके इक्वल आप इसको साबित कर दीजिए, मान अपोजिट साइड को आप एक दूसरे के इक्वल साबित कर दीजिए, इक्वल प्रूफ कर दीजिए, इससे आपका हो जाएगा। तो यहाँ यूज करते थे रेक्टेंगल साबित करने के लिए, आपको आमने सामने के साइड तो मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल साबित करने ही पड़ते थे, प्लस में आपको डायगोनल भी इक्वल साबित करना पड़ता था। रोम्बस में, समचतुर्भुज में आपको चारों के चारों साइड इक्वल, एक दूसरे के इक्वल, और आप डायगोनल निकल आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोम्बस साबित करने के लिए डायगोनल इक्वल होना जरूरी नहीं है, स्क्वायर साबित करने के लिए बस डायगोनल इक्वल होना चाहिए। मतलब आपको यदि चारों के चारों साइड इसके एक दूसरे के इक्वल हो गया तो जो दो चांसेस होते हैं, या तो रोम्बस हो जाए या तो स्क्वायर हो जाए। यदि तब आप क्या करेंगे, डायगोनल, दोनों डायगोनल आप फाइंड कर लीजिएगा, दोनों डायगोनल का आप लेंथ फाइंड कर लीजिएगा। लेंथ यदि इक्वल होगा तो हम समझेंगे स्क्वायर है, मतलब वर्ग हो गया। यदि डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो हम समझेंगे रोम्बस हो गया, मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। नोट में है आपका एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट कन्वर्स। इसका मतलब स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता। देखिए क्योंकि रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल में बस इतना ही कहा जाता है जो आपका आमने सामने का अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होना चाहिए, वो तो वर्ग में होता ही है। आमने सामने के साथ साथ ही इसमें आपका एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं, मतलब वर्ग में तो चारों के चारों भुजा जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आमने सामने के भुजा जो होते हैं आपका इक्वल होता है। इसलिए किसी भी वर्ग को आप आयत बोल सकते हैं, स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, परंतु रेक्टेंगल को स्क्वायर इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रेक्टेंगल में जो होते हैं आपका आमने सामने के भुजा इक्वल होते हैं, परंतु
एडजेसेंट साइड जो होता है, उसके बगल वाला जो उसका पड़ोसी साइड जो होता है, इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसको स्क्वायर नहीं कर सकते रेक्टेंगल को। ठीक इसी प्रकार से रोम्बस में भी यही कहानी है। प्रत्येक रोम्बस को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, परंतु पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं कर सकते, क्योंकि रोम्बस का डिफिनेशन होता है, देखिए रोम्बस का होता है आमने सामने के, मतलब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होना ही चाहिए, साथ साथ में आपका चारों साइड एक दूसरे की इक्वल होना चाहिए। ये रोम्बस में इतना कंडीशन है। बट पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना ही कहा जाता है, जो अपोजिट साइड जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड सिर्फ। देखिए इसमें all four sides are equals and opposite sides parallel and equal. Okay.